नमस्कार मित्रों, जूनियर असिस्टेंट 5512 एग्ज़ाम अपडेट यही है कि बहुत सारे मित्र पीसीएस वाले मेंस वाले लगे हुए हैं कि एग्ज़ाम डेट टाला जाए, लेकिन ऐसा होता कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक है, हाँ बहुत कोशिश कर रहे हैं, अन्य सोर्सों से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। आप लोग पेट का एक्सटेंशन के लिए कोशिश देख चुके होंगे कि कितनी कोशिश की गई थी, लेकिन एक भी सच साबित नहीं हुई। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी 29 जून को ही मानकर चलें, क्योंकि अगर आप सोचेंगे कि अभी ये नहीं होगा वो नहीं होगा तो हो सकता है आपको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसलिए आप किसी के बहकावे में ना आएँ, अपनी धुआंधार तैयारी जूनियर असिस्टेंट 5512 की करते रहें। हाँ, कंप्यूटर की बात करेंगे तो हमने टी बालाजी का बुक एक लिया था, वही हम पढ़ाई कर रहे थे और उसको हमने लगभग ख़त्म कर लिया। इधर हमारे यहाँ शादी थी तो थोड़ा सा बचा हुआ है, उसे हम जल्द ही ख़त्म करेंगे। और भैया देखिए, ज़्यादा कंटेंट में नहीं उलझना है, हमें वाणी पर भरोसा है, आएगा तो सही ना आएगा तो सही, अपनी गाड़ी को अपने हिसाब से चलाना है। कहने का मतलब ये है, अगर पेपर कठिन आया तो हमें क्वेश्चन 50, 55, 60 उतने अटैम्प्ट करने हैं जितने हमारे पास सॉलिड हों, सही हों। कटाव का कोई भरोसा नहीं, कोई भी पहले से ये नहीं बता सकता कि इतने पर फाइनल होगी, 70 से कम नहीं जाएगी, 65 से कम नहीं जाएगी, 60 से कम नहीं जाएगी। ये सब फालतू की बातें हैं। ठीक है, पेपर आएगा, उपस्थिति देखी जाएगी, उसके बाद 10 से 12 गुना शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। 60 से 65 हज़ार, लाख सवा लाख से ज़्यादा पेपर नहीं देंगे। जहाँ कहो वहीं मैं साइन कर दूँ। ठीक है, मेरे अनुमान में तो 1 लाख के आसपास पेपर देंगे, 40 से 45% के आसपास ही पेपर देंगे। लिख लो, गारंटी है, क्योंकि इस भर्ती में बहुत जहां लोग सेलेक्ट हो चुके हैं। अब आप समझिए, हर दूसरा लड़का टाइपिंग के लिए पास होगा। किन्हीं किन्हीं कैटेगरियों में तो उतने फार्म ही नहीं होंगे, जैसे कि एससी, ईडब्ल्यूएस और जनरल की बात की जाए तो कट ऑफ सामान लगाते समय टाइपिंग की कट ऑफ और कम जाएगी, 12 से 13 गुना शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे। उसके बाद टाइपिंग में भी आधे लोग फेल हो जाएंगे। उसके बाद बहुत सारी भर्तियों में नौकरी अगर लगी तो हो सकता है बड़ी भर्तियों में नौकरी लगी 2500 भी सीजीएल की, तो अभी तो इतनी जल्दी क्लियर होने वाली नहीं है। एक साल के अंदर अंदर तो लग ही जाना है इसमें, इतना स्लो प्रोसेस है यूपी का। तब तक बहुत सारे लोग फिर से सीजीएल में सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा ही है कि डीबी स्किप भी होगा, सब कुछ होगा, कट ऑफ इसकी अनुमान से बहुत कम जाएगी। बाकी आगे बात करूंगा एग्ज़ाम जूनियर असिस्टेंट 3284 की। हाँ, हमें स्टेनो 1224 की न्यूज़ मिली है कि इसका एग्ज़ाम अगस्त के 3rd वीक में जा रहा है। ठीक है, आप लोग फिर से सुन लीजिए, अगस्त के 3rd वीक में एग्ज़ाम करवाने की पूरी मंशा बना रहा है आयोग। ठीक है, तो 1224 की न्यूज़ हमने बता दी। शॉर्ट लिस्टिंग बहुत सारे मित्र पूछ रहे थे, तो देखिए 10 जून के आसपास आपको जून में ही शॉर्ट लिस्टिंग देखने को 100% मिलेगी। नहीं तो मैं पहले तो जो भी सोर्स से जानकारियाँ मिलती थी तो मैं कहता था हो जाएगा इतने तक, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जून में नहीं देखने को मिला। तो मुझे जो कहना है, ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, कह दीजिएगा, सुना दीजिएगा, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। आपको ब्लॉक भी नहीं करूँगा, आपका कमेंट भी हाइड नहीं करूँगा। ठीक है, तो 3284 की बात करें तो ये एग्ज़ाम आपका अगस्त लास्ट नहीं तो सितंबर में ही होगा, ये तय है एकदम। अब आपका पेट 2025 का एग्ज़ाम भी सितंबर में ही होगा, ये भी तय है। ठीक है, वो भी हम बता दें 3rd वीक में जा रहा है, सितंबर 3rd वीक में पेट 2025 का एग्ज़ाम जा रहा है। लगभग 2 से 3 दिनों में परीक्षा होनी है। जो भी न्यूज़ हमें मिल रही है, अनुमान लगाया जा रहा है कि 40 से 45 लाख फॉर्म पड़ेंगे, तो कम से कम 2 से 3 दिनों में 4 से 6 पालियों में परीक्षा होगी आप लोगों की। तो अभी कट ऑफ की बात करें तो हमने बता दिया पहले भी, जो स्टेनो 1224 का कट ऑफ आपका वही 15 से 20 के बीच में जो भी अंक है उन्हीं में से कोई अंक हो सकता है।
33-34 गुना के हिसाब से, बाकी 45 गुना हुआ तो कुछ बताना नहीं, उतने ही फार्मों हैं। ठीक है, बाकी 3284 की बात करें तो 20 के नीचे भैया बहुत ही मुश्किल है, हमारा अनुमान है, क्योंकि फार्म अच्छे खासी मात्रा में हैं वहाँ पर उपलब्ध। ठीक है, लाख के करीब बाहर ही करना है, कितना भी गुना ले ले आयोग। ठीक है, 40 से 45 गुना ले ले तब भी उसे 1 लाख के करीब बच्चों को बाहर करना ही है शॉर्ट लिस्टिंग में। इतना दरिया दिली दिखा दिया कि वो 70 से 75 गुना शॉर्ट लिस्टिंग नहीं करेगा। ठीक है, ना दिखाया है दरिया दिली कि स्टेनो 333 में दिखा दे 11,000 लेकर के 13,000 लोगों को बाहर कर दिया था। समझ में आई बात। अब शॉर्ट लिस्टिंग की बात बताई, कटाव की बात बताई, एग्ज़ाम की बात बताई। अब आगे हम बता रहे हैं राजस्व विभाग में स्टेनो क्लर्क के पदों की संख्या कितनी है, क्या 1224 में बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आज का ये पेपर हिंदुस्तान जॉब्स में बताया है कि 9,640 नायब तहसीलदार लेखपाल की भर्ती जल्द होगी। ये भैया जल्द की बात यहाँ पर जल्द 1 से 2 साल भी हो सकता है। ठीक है, ये जल्द का मतलब 2 से 3 साल भी हो सकता है। इसको अपने कलेजे पर बहुत ही न लीजिएगा कि भैया जल्द ही होगी। बाकी जो लिखा है इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना है। इधर राजस्व लिपिक के 9,640 पदों पर भर्तियां करने के लिए संबंधित आयोगों को प्रस्ताव भेज दिए हैं। इनमें से लेखपाल के सर्वाधिक 7,531 पदों पर भर्ती होगी। आगे हम इधर आएंगे तो लास्ट में देखिए राजस्व लिपिक के 10,624 पद हैं, जिनमें से 4,694 रिक्त हैं। इनमें से 2938 पद पदोन्नति और 1756 सीधी भर्ती से भरे जाने हैं। ठीक है, समझ लीजिए इनमें से आधे से ज़्यादा लगभग स्टेनो की खाली हैं और बाकी राजस्व विभाग के कनिष्ठ सहायक की खाली हैं। ठीक है, कम से कम 1000 से 1500 ये आंकड़ा अभी और बढ़ जाएगा। एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं देते। ठीक है, हमारी जानकारी जो है 1000 के प्लस राजस्व विभाग के स्टेनो के पद हैं, बाकी 1000 से ऊपर 1500 के करीब बाबू के पद खाली हैं। 1100-1200 पद 5512 में है, लेकिन वो आंकड़ा 2-3 साल पहले का था, तब खाली था, तब दिया गया था। बेवकूफ़ न बनाए तो ठीक तभी ठीक, क्योंकि जो पिछला आंकड़ा है तब का दिया था, अभी तक करवाए नहीं हो। अब उसी में जोड़ दो, बता दो कि ये भर गए पद, वो फालतू की बातें हैं। अब हम बताएंगे कि 12 से 24 में बढ़ेंगे पद कि नहीं बढ़ेंगे। तो भैया उम्मीद बहुत ही कम है, ना ही है। जो पहले पद रखे हुए हैं 150 से 200, जो जिसका परफार्मा पूरा बन गया था, आयोग को बढ़ाने का मूड था, न्यूज़ भी मिली थी, हम लोगों का न्यूज़ सही नहीं हुआ तो वही नहीं हुआ। ठीक है, अब बाकी आप लोग अगर फिर से कोशिश करते हैं, जाते आते रहते हैं आयोग, पत्र भेजेंगे, ईमेल भेजेंगे, तो हो सकता है हो जाए कुछ। बाकी अब नहीं लग रहा है कुछ भी पद वद बढ़ने का। बार बार क्वेश्चन मत पूछिएगा, हमारे हिसाब से नहीं लग रहा तो नहीं लग रहा। अब शॉर्ट लिस्टिंग पर काम शुरू हो चुका है, अब शॉर्ट लिस्टिंग आ जाएगी आपकी, उसके बाद एग्ज़ाम की बात चलेगी। आप जो भी पद हैं चुनाव के मद्देनज़र लास्ट में दिए जाएंगे, अच्छे से दिखाकर कि हम भर्तियां दे रहे हैं, जिससे आप खुश हो जाएं। भर्तियां 1 बार आई, 2 बार आई, 3 बार आई, पूरी एक को भी नहीं हुई। ठीक है, बाकी आपको सोचना है। ज़्यादा कुछ सरकार के खिलाफ बोल देंगे भैया धर लिए जाएंगे, इसलिए बोलना भी उचित नहीं है। कमाना खाना है, रोजी रोटी है हम लोगों की ये। ठीक है, बाकी और कुछ भी पूछना है आपको तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर चैट होते रहते हैं, ऑथेंटिक न्यूज़ सबसे पहले दी जाती है। वीडियो बना पाना उतना मुश्किल है कि हर पल हम वीडियो बनाएं, खुद तैयारी करते रहते हैं। आप लोगों को कमेंट्स बॉक्स खुला है, उसमें न्यूज़ कोई भी न्यूज़ आपको जाननी हो तो कमेंट्स कर सकते हैं। 100% हमारे चैनल का रिकॉर्ड है कि रिप्लाई आपको जाता है। बहुत सारे मित्र इसलिए इसके लिए हमें धन्यवाद देते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।